जय हिंद, नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। राजस्थान वन रक्षक वनपाल परीक्षा 2021 के लिए सामान्य विज्ञान का मॉडल पेपर भाग संख्या 4 में लेके आया हूं। इस मॉडल पेपर की आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और आप सभी की मांग थी कि सर सामान्य विज्ञान के भी आप प्रश्न डालें। तो बिल्कुल आपकी मांग पे आज का ये मॉडल पेपर मैं लेके आया हूँ। तो आप सभी से विनंती रहेगी कि इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, इस वीडियो में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि एक से बढ़कर एक रहने वाले हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी से विनंती रहेगी, इतना इम्पोर्टेंट आज का ये मॉडल पेपर है तो आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आज के वीडियो की करते हैं शुरुआत करूं उससे पहले पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और मैंने आपसे वादा भी किया था कि जो सबसे पहले 10 जो हमारे साथी आंसर देंगे उनका नाम भी मैं लूँगा। तो सबसे पहले जो आंसर दिया था वो दिया था उस समय पे प्रतिभा अंसारी ने। फिर उसके बाद में परी फौजदार, राजू लाल नायक, दीवानी गुजर बुंदेई, चंद्रा गायत्री, कन्हैया लाल गैनवा, नेमचंद लुंगरिया और शबनम मिराची और केसर सिंह कटारा, इन्होंने सही आंसर दिया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा आज का पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने की आप सभी कोशिश करें कि हैजा के जो रोगाणु है उसकी खोज किसने की थी। तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा फर्स्ट क्वेश्चन का, रॉबर्ट कॉस ने की थी। तो बिल्कुल ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। किसने? रॉबर्ट कॉस ने क्या की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज की थी। चलिए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, गहरा काला, हल्का नीला या फिर काला? बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें। जितने भी साथी जुड़े हैं आज के इस सेशन में तो उन सभी से विनंती रहेगी कि आप कमेंट जरूर करें। तो सही आंसर रहेगा अंतरिक्ष से जो आकाश है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? यानी गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसके नियम की परिभाषा है वो किसने दी थी? न्यूटन, आर्किमिडीज, गैलीलियो और फेराडे। तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें, अगर आपको आता है तो बिल्कुल जितने भी देख रहे हैं सभी आंसर कीजिएगा। तो सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण नियम है, इसकी परिभाषा दी थी न्यूटन ने। किसने दी थी? न्यूटन ने। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन या फिर हीलियम? तो बिल्कुल इजी सा प्रश्न है और इसका पता तो लगभग सभी को पता है कि सूर्य से जो बेराकिरणीय किरणें आती हैं उसको रोकता कौन है? ओजोन परत रुकती है। तो ओजोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगर ये ओजोन परत नहीं होती तो ये अपने यहाँ पृथ्वी पे काफ़ी नुकसान पहुँचाती पराबैंगनी किरणें। तो ओजोन परत हैं यही रोकती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव, धर्मिता, तापक्रम या फिर ऊष्मा या ऊर्जा? तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें पांचवें प्रश्न का कि क्यूरी किसकी इकाई है। देखते हैं कितना नॉलेज रखते हैं आप साइंस में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर भी बताने की कोशिश करना आप। तो बिल्कुल सही आंसर है क्यू है रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है। किसकी है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि सौर ऊर्जा का रूपांतर रासायनिक ऊर्जा में होता है? वाष्पोर्जन के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, विसरण के दौरान या फिर परासरण के दौरान? तो बिल्कुल आंसर अगर आपको आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो रेडियो एक्टिव नहीं है? तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा नहीं है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जर्कोनियम?
तो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जर्कोनियम है। ये रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला जो पदार्थ है वो कौन सा है। ठोस अवस्था में कौन सी धारा, विद्युत धारा क्या करती है, प्रवाहित, कौन सा पदार्थ करता है, तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर बी रहेगा ग्रेफाइट, ठीक है ना, कौन सा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि जल का पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, जल का पीएच मान ये आ सकता है अपने एग्ज़ाम में, तो ज़रूर बताने की आप कोशिश करें। तो जल का जो पीएच मान है वो साथियों 7 होता है। ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। कितना रहता है, 7 रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि अग्निशामक के रूप में गैस का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक के रूप में जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वह गैस कौन सी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि वायु का मुख्य घटक है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन। बिल्कुल सभी आंसर देने की कोशिश करें अगर आपको आता है तो। वायुमंडल का मुख्य घटक कौन सा है जो कि 78% क्षेत्रफल में फैला हुआ है, या फिर 78% है, वो कौन सी है, नाइट्रोजन गैस ही तो है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका सही आंसर। कौन सा है, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपके स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित में से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इनमें से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरो कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्रेऑन। सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड है ये ग्रीन हाउस की गैस है, प्रमुख गैस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, वायुमंडल में सबसे प्रचुर असक्रिय गैस कौन सी है। हीलियम, नियोन, ऑर्गन या फिर क्रिप्टॉन। तो दोस्तों आर्गन गैस है। कौन सी, आर्गन गैस। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। जो साथी अभी जुड़े हैं उनसे विनंती रहेगी वीडियो को अंत तक देखिएगा, और एक बार आप सभी लाइव सेट्सों से बाहर जाके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बार लाइक कर दीजिएगा, जितने भी साथी देख रहे हैं एक बार बाहर जाके लाइक कीजिएगा वीडियो को। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि साधारण लवण या फिर नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण लवण या फिर नमक का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेज, अमोनियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो ऑप्शन ए रहेगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड है ये किसका रासायनिक नाम है, साधारण लवण का है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जितने भी प्रश्न हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट रहेंगे। अब कोई बाहर से प्रश्न आने वाला तो नहीं है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। समुद्र में पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है। समुद्र के पानी से कौन सी गैस इनमें से निकाली जाती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम या फिर बेरिलियम। ऑप्शन नंबर बी रहेगा मैग्नीशियम। कौन सी गैस है दोस्तों, मैग्नीशियम गैस है। कहाँ से निकाली जाती है, समुद्र के पानी में से निकाली जाती है। ये क्या है, धातु है, ठीक है ना, सॉरी मैंने गैस बोल दिया है, ये धातु है। चलिए अगला प्रश्न है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए गैस का भी प्रयोग किया जाता है, वो गैस कौन सी है। हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, एसीटिलीन, ठीक है ना, एसीटिलीन। कौन सी गैस है, एसीटिलीन। क्या करती हैं, फल जो होते हैं कच्चे उनको पकाने का काम करती हैं। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गर्भवती स्त्रियों में प्राय किस चीज़ की कमी होती है। सोडियम और कैल्शियम, आयरन और सोडियम, कैल्शियम और आयरन या फिर मैग्नीशियम और आयरन। तो अभी तो आंसर दे दीजिए ना सभी, ये तो पता होना चाहिए आप सभी को। तो कैल्शियम की कमी होती है और आयरन की कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। ये प्रश्न आ सकता है, आप ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि क्लोरोफिल प्रकाश के किन घटकों को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल है ये प्रकाश के कौन से घटक हैं उसको अवशोषित करता है। बैंगनी और रक्त
इंडिगो और नारंगी, नीला और रक्त और बैंगनी और पीला। तो बिल्कुल बैंगनी और रक्त नाम के जो घटक हैं उनको अवशोषित करता है क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? बैक्टीरिया, कवक द्रव्य, विषाणु, वायरस या फिर खमीर। 19 का आंसर तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विषाणु या फिर वायरस है, इनकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है? प्रोटोजोआ द्वारा कौन सी बीमारी पैदा होती है? प्रश्न संख्या 20 का आंसर देने की कोशिश करें तो हो जाएगा अपना जो मलेरिया रोग है वो प्रोटोजोआ बीमारी से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। इसमें मच्छर के काटने से भी मलेरिया होता है। तो बिल्कुल अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि कौन सी है? तो बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आयतन। क्या है? आयतन। चलो अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? एसआई पद्धति है उसमें बल का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा न्यूटन। क्या है? न्यूटन। चलो बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक क्या है? ये सभी को पता होना चाहिए और लगभग सभी को पता है। अपन साइंस आगे पढ़ के आए हैं तो बिल्कुल जूल है, ये ऊर्जा का मात्रक है। क्या है? जूल है। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे है कि सफलतापूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान है वो कैसा रहता है? नियत रहता है, बढ़ता रहता है, घटता रहता है या फिर शून्य होता है? अब भाई ऊपर से सफलतापूर्वक कोई वस्तु गिर रही है तो उसका गतिज ऊर्जा कैसी रहेगी? अब वो फास्ट ही तो होगी तो उसकी ऊर्जा है वो बढ़ती रहेगी। क्या? गति बढ़ती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि पानी से भरी टंकी का अधिकतम दाब है वो कहाँ अनुभव करती है? यानी पानी की जो टंकी होती है वो अपना अधिकतम जो दाब है वो कहाँ अनुभव करती है? तो वो करती है पेंदे पर। कहाँ पर करती है? पेंदे पर अपना अधिकतम जो दाब है वो अनुभव करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर यदि बैरोमीटर में पारा यकायक कम हो जाए तो संभावना कैसी रहती है? मौसम साफ रहने की, आंधी या फिर तूफान आने की, ओले पड़ने की या फिर मौसम ठंडा रहने की? बैरोमीटर है उसका पारा है ना यकायक एकदम से कम हो जाए तो क्या होगा? तो बिल्कुल इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, आंधी या फिर तूफान आने की संभावना रहती है। किसकी? आंधी या फिर तूफान की। यानी कि वहाँ पे वो दबाव आ रहा है, मतलब वायु आ रही है या फिर आंधी आ रही है। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि पानी का घनत्व है सबसे अधिक जिस ताप पर होता है वह तापक्रम कौन सा है? पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कौन से पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बर्फ़ के पिघलने के दौरान क्या होता है? उसका ताप बढ़ता है या फिर उसका ताप है वो कम हो जाता है? वह ऊष्मा परित्याग करती है या फिर वह ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप स्थिर रहता है? 28 का आंसर तो वह ऊष्मा तो ग्रहण करती है लेकिन उसका ताप है वो क्या रहता है? स्थिर रहता है बर्फ़ पिघलने पे। ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, वाष्पन के संगठित होने पर क्या होता है? उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप कम हो जाता है, वह ऊष्मा ग्रहण करती है या फिर उसमें ऊष्मा ग्रहण करती है परंतु ताप स्थिर रहता है? तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, यानी उसका ताप है वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसका ताप है वो कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका सही आंसर। चलो अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि इंद्रधनुष इस इंद्रधनुष बनना या फिर बना उदाहरण है प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का, प्रकाश के वैतीकरण का या फिर प्रकाश का विवर्तन का? इंद्रधनुष जो बनता है तो वो किसका उदाहरण है? यही आपको बताना है। इंद्रधनुष बनता है तो ये किसका उदाहरण है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का। किसका? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है इंद्रधनुष। तो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इसका सही आंसर।
तो दोस्तों ये थे सामान्य विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे के सारे प्रश्न हैं दोस्तों, एग्ज़ाम की दृष्टि से 101% इम्पोर्टेंट हैं। हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देखिएगा ताकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद हो जाए। अब आपसे विनती रहेगी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके भी वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर बताएंगे। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।